नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक बिजली के खंभों से संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्या है, बिजली से संबंधित उसके खंभों के भाग या फिर उससे रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आज हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आप लोग ने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में या फिर कस्बों में, कहीं पर भी, गांव वगैरह कहीं पर भी, खेत खलिहानों में भी इस प्रकार का आपने बिजली का टावर देखा ही होगा। ये अक्सर ऊंचे वाले स्थानों पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक भेजने के लिए या फिर जिला वाइज में भेजने के लिए बिजली का उपयोग हम इसी खंभों से हम करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि उस खंभों के क्या क्या भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि यह खंभा का पार्ट बना हुआ है, एक बहुत लंबा, बहुत हाइट होता है दोस्तों इसका। ये नीचे उसके 4 पैर होते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए नीचे का भाग जो उसको पूरा कहलाता है लोहे का, ये पूरा क्या होता है दोस्तों, टावर कहलाता है। और इसी में आपने देखा होगा दोस्तों, ऐसे छल्लियों से लगा होता है और तार उसमें वायर गुजरता है। तो देखिए ये जो वायर होता है जिसपे हमारा बिजली गमन करता है या फिर चलन करता है, तो वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कंडक्टर। जो तार होता है मेन, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और जो ऊपर में एक अलग से तार होता है, वो सिर्फ एक ही तार होता है जो गुजरता है, उसे क्या बोलते हैं, अर्थ वायर। हम बोलते हैं ना हमारे घरों में भी कि इलेक्ट्रिसिटी में कहीं पर बीच में यूज़ करते हैं तो बोलते हैं ना अर्थ वायर लगाना है, कि अर्थिंग का यूज़ करना है। इसमें ये इसका फेस है, समझ जाइए, और ये इनका अर्थिंग है। और देखिए यहाँ पर उसके हाथ होते हैं खंभे के दोस्तों। तो ये हाथ उसका क्या कहलाता है, क्रॉस आर्म कहलाता है। और हमारा यहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने कहीं पर भी इस प्रकार प्लेट के रूप में होता है। तो वो जो प्लेट के जैसे रूप में होता है दोस्तों, वो बहुत काफ़ी बड़ा भी होता है। और वो उसका क्षमता क्या होता है कि उसका कार्य क्या है कि वो एक बिजली से दूसरे जगह बिजली के रुकावट के बीच में वो प्रतिरोध का काम करता है, यानी कि रुकावट का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर ये लोहे का होता है दोस्तों, तो लोहे में अगर यहाँ पर करंट आ रहा है तो मतलब इतने सारे छल्लियों लगाने का या फिर इंसुलेटर लगाने का काम इसलिए क्योंकि यहाँ का बिजली इस खंभे पर ना पहुँचे, इसीलिए इसको गमन किया जाता है, ताकि शुद्ध पूर्वक बिजली अपने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन कर ले। ये हमारा इंसुलेटर करता है, बचाता है बिजली को एक जगह से दूसरे जगह के गमन करने के लिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जॉइंट बनता है, आप लोग ने देखा होगा अक्सर एक तार में ऐसे जो गुजरा होता है उसके बीच में एक जॉइंट बना होता है दोस्तों। इस प्रकार का जॉइंट होता है, बीच में जॉइंट ऐसे जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। तो वो क्या कहलाता है, वो होता है डैम्पर। वो डैम्पर जो जॉइंट होता है उसको ऐसे जोड़ा जाता है, वो वाला जॉइंट होता है। और देखिए दोस्तों, 2 तारों के बीच में आपने देखा होगा, देखें जैसे कि बताता हूँ कि ये तार गया, ये तार गया, ये तार गया। अब समझ जाइए कि यहाँ पर 4 तार गया या फिर एक 5वां तार गया। अब इसके बीच में एक जॉइंट ऐसे तैयार करेगा, जो कि क्या करेगा, इस तार को अलग रखेगा, इस तार को अलग रखेगा, इस तार को अलग रखेगा, इस तार को अलग, इसको अलग, मतलब कि बीच की दूरी को, उनको डिस्टेंस को बना कर रखता है। तारों के बीच के कंडक्टर के बीच के दूरी को अगर गैप करके जो रखता है वो क्या कहलाता है, स्पेसर, ताकि एक लाइन दूसरे लाइन से टच ना हो। और इसी तरह अगला क्या है, ये देखिए क्रॉस आर्म बताया, हाँ। उसके बाद क्या है, ये वाला क्या बताया, कंडक्टर एंड अर्थ वायर। हमारा ऊपर में सिंगल वायर होता है, और इंसुलेटर जो कि बिजली के खंभों से हम लोग को बचाता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी दूसरी जगह से गमन करने से रोकता है। ये ध्यान देना दोस्तों। और डैम्पर क्या है, डैम्पर जो तार का जॉइंट को जोड़ के रखता है वो है। और स्पेसर क्या है, जो बीच में गैप बना कर रखता है, वो हमारा स्पेस करके रखता है, इसी के लिए उसको स्पेसर कहते हैं। एंड टावर, और यह अक्सर इसको ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो बिजली खंभे के यूज़ किए जाते हैं, ये 132 किलो वोल्ट से, केवी यानी कि किलो वोल्ट से अधिक के लिए ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है दोस्तों। इससे कम के लिए इसके छोटे साइज़ के खंभों का यूज़ करते हैं दोस्तों। और ये अधिकतम एक जगह से निकल कर 300-400 किलोमीटर की दूरी तय करके अपना ये बिजली का गमन एक जगह से दूसरी जगह आयात से निर्यात करता है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।